नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है हमने जेठ जेठानी और उनके बच्चों का ठेका नहीं ले रखा है। गाड़ी आ चुकी थी और घर का सामान एक एक कर उस पर लादा जा रहा था। निशांत बरामदे में बैठा यह सब कुछ देख रहा था। दुख से मानो उसका हृदय फटा जा रहा था, परंतु यह दुख वह किसको कहे। विभा और उसके दोनों बच्चे एक कोने में खड़े सुनी आंखों से यह सारा तमाशा देख रहे थे। अम्मा भी अपनी सारी तैयारी कर चुकी थी। नीलेश और उसकी पत्नी वह दोनों तो पहले ही तैयार होकर गाड़ी के पास खड़े थे। देख लीजिए अम्मा जी, और कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया? नीलेश की पत्नी श्यामा ने बाहर से अम्मा को आवाज़ देकर पूछा। नहीं नहीं बहू, सारा सामान जा चुका है, मैं भी बस आती हूँ, कहते हुए वह बाहर निकली। बरामदे में निशांत को बैठे देख अम्मा जी ने कहा, कभी कभी तो तुम भी आ जाना हम सबों से मिलने के लिए। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके गांव की ज़मीन के कागज़ बनवा लेना, आधे नीलेश के नाम से और आधे अपने नाम से। और अम्मा जी, आपका हिस्सा कहाँ गया? आपकी भी तो अभी सारी उम्र पड़ी हुई है, नीलेश की पत्नी ने अम्मा जी से कहा। निशांत का हृदय चूर चूर होकर रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मा यह सारा कुछ आप ही का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप और नीलेश जहाँ रहें खुश रहें, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आगे के शब्द निशांत के गले में घुट कर रह गए और फिर सारे लोग जा चुके थे। निशांत की पत्नी रोती हुई बाहर निकली और उसने निशांत से कहा, क्या खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं? तुम चिंता मत करो विभा, बाबूजी के जाने के बाद जैसे मैंने सबको संभाला था, आज माँ के जाने के बाद वापस तुम लोगों को वैसे ही संभाल लूँगा। शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी, तभी मुझे किसी ने नहीं समझा। श्यामा तो दूसरे घर की थी, परंतु नीलेश, जिसे मैंने अपने भाई नहीं अपने बेटे की तरह पाला, उसने भी मुझे नहीं समझा। और तो और अम्मा भी मुझे छोड़कर नीलेश के साथ ही चली गई। निशांत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। विभा निशांत की पत्नी, उसने अपने आंसुओं को पोंछ निशांत के मन को हल्का करने के लिए कहा, नीलेश छोटा है इसलिए अम्मा उसके साथ चली गई। अभी नीलेश को इतनी अक्ल नहीं है घर गृहस्थी संभालने की, आप दुखी ना हो। विभा को याद आया वह समय जब शादी होकर ससुराल में आई थी। ससुर जी का देहांत पहले हो चुका था। घर पर अम्मा जी और नीलेश एवं निशा उसकी ननद, यही तीनों थे। नीलेश और निशा दोनों ही बहुत ही छोटे थे। निशा तो 5वीं कक्षा में ही पढ़ती थी और नीलेश 7वीं कक्षा में। आते ही वह घर की स्थिति समझ गई और पति के कंधे में कंधा मिलाकर उसका सहयोग करने लगी। अपने सारे मनोरथ त्याग कर पाई पाई जोड़ कर देवर और ननद दोनों की पढ़ाई करवाई। निशा के कॉलेज जाने तक उसके अपने भी 2 बच्चे हो चुके थे। एक व्यक्ति की कमाई पर इतने सारे लोगों का भरण पोषण और खर्च बहुत मुश्किल से होता था, परंतु विभा ने कभी उफ तक नहीं की। कंपनी से कर्ज लेकर निशांत ने नीलेश को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजा ताकि वह अच्छी सी डिग्री लेकर किसी अच्छे पोस्ट की नौकरी कर सके और सारे घर में एक बार खुशहाली वापस आ जाए। निशा को भी बीए की परीक्षा दिलवाकर एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर निशांत ने शादी करवा दी। उस वक्त पैसे की बहुत किल्लत थी। निशांत ने अम्मा से कहा भी कि गांव वाली कुछ ज़मीन बेच देते हैं ताकि शादी अच्छे से हो जाए, परंतु अम्मा ने मना कर दिया और कड़े शब्दों में बोली, वह पुरखों की निशानी है, मेरे जीते जी तो एक सुई तक के बराबर की ज़मीन नहीं बिकेगी। बेचारे निशांत ने अपने ऑफिस से कर्ज लिया, दोस्तों से कर्ज लिया और निशा की शादी करवाई। भगवान की कृपा से लड़के वाले बहुत अच्छे थे, उनकी कोई अनर्गल मांग नहीं थी। बेचारी विभा ने अपने सारे जेवर उतार कर निशा को चढ़ा दिए ताकि निशांत पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। एक बार निशांत ने कहा भी कि तुम अपने जेवर मत निकालो, निशा के लिए किसी तरह से मैं व्यवस्था कर लूँगा, पर ज़रा सोचो अगर हालात ठीक नहीं हुए तो हमारी भी तो एक बच्ची है, उसे क्या दोगी? क्यों, तब तक तो नीलेश बाबू भी कमाने लगेंगे, हमें गुड़िया की क्या चिंता? मुस्कुराते हुए विभा ने निशांत से कहा। निशा की विदाई हो गई और वह अपने ससुराल चली गई, परंतु अम्मा सालों तक गाती रही कि अगर आज निशा के पिताजी होते तो ऐसा करते वैसा करते। चलो, बिन बाप की बेटी को दूसरों ने जो कर दिया बहुत किया। अम्मा जी के यह शब्द सुनकर दोनों के कलेजे छलनी हो जाते कि क्या हम इनके लिए दूसरे हैं? हमारा खून पानी बनकर बह रहा है क्या? हमारे खून और पसीने की कोई कीमत नहीं, हमारे प्यार और सेवा का कोई मोल नहीं। अम्मा की नज़रों में दोनों घुट घुट कर रह जाते, परंतु कुछ ना कहते।
धीरे धीरे समय बीता। नीलेश की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी भी नौकरी लग गई। कोर्ट में रजिस्ट्रार की नौकरी लगी थी उसे। सरकारी नौकरी थी, चारों तरफ से पैसे की गंगा बह रही थी, परंतु उस गंगा की एक भी बूंद विभा, निशांत या उसके बच्चों पर नहीं डाली गई। उनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पिता के कर्जों के तले छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते थे। अब नीलेश के लिए अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे थे और एक दिन बड़े धूमधाम से उसकी शादी हो गई। बहू भी बड़े घर से आई थी, सुख सुविधाओं की आदी थी। इस घर की मजबूरी उसे रास नहीं आई। विभा को तो वह अपनी नौकरानी ही समझती। उसे इस बात का अहम था कि शायद उसी के पति की कमाई से यह सारा घर चलता है, लिहाजा उसी का हुक्म चलता। अम्मा भी उसे सर आंखों पर बैठा कर रखती, कहीं उसके पति की सारी कमाई ये सारे घर वाले खा न जाएं। इसलिए जल्दी ही उसने अपने पति के कान भर भर कर अपने अलग रहने का इंतज़ाम कर लिया। और एक दिन नीलेश और श्यामा ने अम्मा से कहा कि अब इस छोटे से घर में उनका गुजारा नहीं होगा और एक बड़ा घर लेकर उसमें रहना चाहते हैं। अम्मा ने सोचा कि सारे लोग जाएंगे, इसलिए उन्होंने नीलेश से कहा, इतने सारे लोग जहाँ भी जाएंगे तो घर छोटा ही पड़ेगा, तो क्या तू अब हवेली लेगा? सारे लोग नहीं अम्मा, हम और यह जाएंगे। सारे लोगों का हमने ठेका नहीं ले रखा है। आप तो अपनी कहो कि आप हमारे साथ चलोगी या फिर इसी में ही रहोगी, श्यामा ने गुस्से से कहा। अम्मा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने मन ही मन सोचा कि अब यह 2 टके की कमाई में सारा जीवन हाय हाय करते हुए बिताने से अच्छा है कि छोटे बेटे के राज में ऐसो आराम से जीवन बिताया जाए। उनके मन में एक बार भी यह विचार ना आया कि उनके बड़े बेटे ने अपने सारे जीवन, सारी खुशियों का त्याग कर दिया उनके और उनके बच्चों का जीवन बनाने के लिए। परंतु नहीं, उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा। वह सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी और देखा भी। और हाँ अम्मा, घर के सारे सामानों को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दो, श्यामा ने मुँह बनाते हुए कहा। हमें हमारा हिस्सा दे दो, इनका हम कोई चीज़ ना ले जाएंगे। अब विभा से रहा नहीं गया। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, श्यामा ने तो नहीं देखा, परंतु आप तो जानती हैं कि आपके बड़े बेटे ने बचपन से लेकर आज तक किस तरह नीलेश और निशा को पाला है, इस घर की देखभाल की है। क्या क्या बांटेंगे आप? अब जिसका बाप ना रहे तो ऐसे में उस घर के बड़े बेटे का ही तो फर्ज है कि वह सबकी देखभाल करे। अब इसमें कौन सी नई बात कर दी? अम्मा जी ने कहा। विभा कुछ कहना चाह रही थी, परंतु निशांत ने इशारे से मना कर दिया और आज ये सारे लोग इस घर से चले गए। अम्मा भी खुशी खुशी उन सबके साथ चली गई। पीछे रह गया एक भयानक और गहरा सन्नाटा, जिसमें बैठा निशांत सोच रहा था कि जिस भाई के भरोसे उसने इतना कर्ज लिया था, वह कर्ज कैसे चुकाएगा? अपने बच्चों के आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करेगा? निशा की शादी के लिए लिया गया कर्ज, नीलेश की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज, दोनों मुंह बाए उसके सामने खड़े थे। हमेशा की तरह विभा ने आज भी अपने पति के दुख को समझते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं? जैसे अभी तक चलता रहा आगे भी चल जाएगा। अम्मा जी ने जो गांव की ज़मीन बांट कर दी है उसे ही बेचकर कर्ज चुकता कर देना, हमें उसका कोई भी लालच नहीं। उसने निशांत को समझाया, देखो जब यह दोनों कर्ज चुक जाएंगे तो आपकी कमाई से हमारे दोनों बच्चों की पढ़ाई और परवरिश हो जाएगी, आप चिंता ना करें। निशांत ने ठंडी सांस ली और विभा के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, ठीक कहा तुमने, सब ठीक हो जाएगा। आज आंखों से बहते हुए आंसू के साथ रिश्तों का भरम भी बह गया है और इसके साथ अब सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कहते हुए दोनों उठकर घर के अंदर चले गए अपने टूटे हुए सपनों को वापस समेटने के लिए और रिश्तों का भ्रम जो अब टूट चुका था उस भ्रम के टूटे टुकड़े को बाहर कचरे में फेंकने के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।